हेलो बच्चों, खेरा मठ जीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग भारतीय भवन का मैथ पढ़ रहे थे। आज प्रश्नावली 2 बी का 5वां पार्ट होगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा। तो आज प्रश्न संख्या 15 से होगा और 15 का दूसरा नंबर प्रश्न से होगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। मेरा 15 का दूसरा नंबर प्रश्न है। 15 नंबर का दूसरा प्रश्न है। इसमें पहला 15 का पहला बता दिए थे और ये दूसरा नंबर का प्रश्न है। सवाल में दिया हुआ है यदि cos 47 डिग्री बराबर a तो sin 43 डिग्री और tan 43 डिग्री को a के पदों में लिखे। देखिए सवाल में ये दिया हुआ है cos 47 डिग्री बराबर a दिया हुआ है, तो sin 43 डिग्री और tan 43 डिग्री का मान ए के पदों में निकालना है। देखिए लिखेंगे बराबर या cos 90 डिग्री माइनस 90 में से क्या घटाएंगे कि 47 डिग्री आ जाएगा। 90 में से क्या घटाएंगे तो 47 डिग्री आ जाएगा। तो 90 में से 43 घटाएंगे तो 47 डिग्री आ जाएगा, यानी कि 47 आएगा। तो इसमें हम 43 डिग्री घटा लेंगे, 43 डिग्री घटा लेंगे बराबर ए दिया हुआ है। तो यहां देखिए साइन किसको चेंज कर देता है। साइन जो है ये जो कॉस जो है कॉस साइन में चेंज कर देता है, कॉस साइन में चेंज कर देता है। तो यहां हो जाएगा साइन 43 डिग्री बराबर ए। साइन 43 डिग्री बराबर ए आ गया। साइन 43 डिग्री बराबर ए आ गया, यानी कि साइन 43 का मान आ गया। इसलिए साइन 43 का मान कितना आ गया, ए होगा। साइन 43 का मान ए होगा। पहला आंसर ये साइन वाला आ गया। अब tan का भी निकालना है। तो tan के निकालने के लिए सबसे पहले cos निकालेंगे। cos निकालेंगे तो cos 43 डिग्री, cos 43 डिग्री थीटा की जगह पर 43 डिग्री रखे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर cos थीटा बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये सूत्र होता है। तो देखिए थीटा के cos थीटा की जगह पर 43 लिखे हैं, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर। देखिए 43 है थीटा की जगह पर, तो यहाँ भी होगा साइन स्क्वायर 43 डिग्री। और देखिए तो √1 माइनस देखिए साइन 43 डिग्री, साइन 43 डिग्री का मान है ए और स्क्वायर है, तो यहाँ भी स्क्वायर होगा। तो यानी कि मान निकल गया, दो मान निकला, एक ये होगा। यानी कि cos 43 का मान निकलेगा 1 माइनस √1 माइनस देखिए √1 माइनस ए स्क्वायर इसका होगा और साइन का ए होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं, उसको लिख दिए अंत में। अतः साइन 43 बराबर ए और cos 43 बराबर आ गया 1 माइनस ए स्क्वायर। ये दोनों इसका आंसर हो गया। इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए पंद्रह का तीसरा नंबर प्रश्न। यदि cot 36 डिग्री बराबर m, यानी कि सवाल में दिया है चूंकि cot 36 डिग्री बराबर m दिया हुआ है, तो sec 54 डिग्री का मान m के पदों में लिखे। तो इसको लिख सकते हैं cot 90 डिग्री में से 54 डिग्री घटाएंगे तो 36 डिग्री बच जाएगा बराबर m। अब cot किस में चेंज कर देता है, cot जो होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो यहाँ हो जाएगा tan 54 डिग्री बराबर m, ये आ गया। अब यहां से हमको सेक का मान निकाला है, तो इसलिए
इसलिए सेक 54 डिग्री बराबर, एक सूत्र होता है 1 प्लस tan स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 54 डिग्री है, थीटा का जब 54 है तो यहाँ tan पर भी यहाँ भी 54 डिग्री होगा। देखिए यहाँ होता है सेक थीटा बराबर होता है 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ये होता है सेक बराबर सूत्र होता है। इसी सूत्र का प्रयोग किया क्योंकि थीटा के जगह पर 54 डिग्री है तो 54 डिग्री रखे और ये सूत्र है। अब यहां लिखेंगे, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर। देखिए tan 54 डिग्री, 54 डिग्री का मान कितना दिया है, m दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 54 डिग्री का मान कितना है, m। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, यानी कि आंसर आ गया कितना, 1 रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। सेक 54 डिग्री का मान होगा, सेक 54 डिग्री का मान होगा रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। इसे नोट डाउन कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। चलिए अब प्रश्न संख्या 15 का चौथा होगा। चौथा नंबर का प्रश्न है, दिया हुआ है यदि साइन 36 डिग्री बराबर m दिया हुआ है तो साइन 54 डिग्री का मान m के पदों में लिखे। 54 डिग्री का मान m के पदों में लिखे, तो इसको लिखेंगे इस तरह से ही लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री घटा लेंगे, 54 डिग्री घटाएंगे बराबर m। ये m दिया हुआ है और साइन किस में चेंज कर देता है, कॉस में, तो कॉस 54 डिग्री बराबर m आ गया। कॉस 54 डिग्री बराबर m आ गया। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, साइन थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। साइन थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए साइन का मान पूछ रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे साइन 54 डिग्री, क्योंकि साइन 54 डिग्री का मान पूछ रहा है तो लिखेंगे 54 डिग्री और लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर 54 डिग्री। ये सूत्र हो गया। अब लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस, देखिए 54 डिग्री का मान m है तो m स्क्वायर, यानी कि होगा, इसका आंसर आ गया साइन 54 डिग्री का मान होगा रूट अंडर 1 माइनस m स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इसे नोट डाउन कीजिए, वीडियो को रोक करके इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आगे प्रश्न दिया है, सिद्ध करे। सिद्ध करने वाला प्रश्न दिया, सिद्ध करे कि 16 का होगा और सिद्ध करने के लिए बोला 16 का। प्रश्न संख्या 16 और 16 का ये पहला प्रश्न है और सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले इसमें लिखेंगे LHS बराबर लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, यानी कि हिंदी में बोले तो बायां पक्ष लिखेंगे, बायां पक्ष लिखेंगे और दायां पक्ष लाना है, इंग्लिश में राइट हैंड साइड लाना है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, साइन 40 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री दिया हुआ है। तो हमको तो यहां लिखेंगे, देखिए साइन 90 डिग्री में से क्या घटाएंगे कि 40 डिग्री आ जाएगा, साइन 90 में से क्या घटाएंगे कि 40 डिग्री आ जाएगा, तो 50 घटाएंगे, 90 में से 50 घटाएंगे तो 40 आ जाएगा, प्लस यहाँ फिर साइन 90 में से क्या घटाएंगे कि 75 आ जाएगा, तो 15 घटाएंगे, 90 में से 15 डिग्री घटाएंगे तो 75 आ जाएगा। अब देखिए
साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, लेकिन थीटा के जगह पर 50 डिग्री दिया हुआ है, तो यहां हो जाएगा कॉस 50 डिग्री प्लस, और यहां हो जाएगा, ये भी साइन में है, यहां हो जाएगा 15 डिग्री। ये मेरा आर एच एस आ गया, तो लिखेंगे इसलिए एल एच एस बराबर आर एच एच। यही प्रूव करना था, ये प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। इसे नोट डाउन कर लीजिए, यही सिद्ध करना था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसे वीडियो को रोक करके नोट डाउन कीजिएगा। सोलह का दूसरा नंबर प्रश्न है। इसमें भी यही लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष। बायां पक्ष दिया है कॉस 1 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री दिया है, 89 डिग्री दिया हुआ है, हमको साइन में चेंज करना है। तो यहाँ लिखेंगे सेम तरीका है, कॉस 90 डिग्री में से क्या घटाएंगे कि मेरा 1 डिग्री आ जाएगा, तो हम 89 घटा लेंगे, 89 घटा लेंगे तो 1 डिग्री आ जाएगा, माइनस यहाँ चलिए, यहाँ कॉस 90 डिग्री में से क्या घटाएंगे तो 89 आ जाएगा, तो 1 घटाएंगे, 1 डिग्री घटा लेंगे, और कॉस चेंज कर देता है साइन में, तो यहाँ आ जाएगा साइन 89 डिग्री माइनस साइन 1 डिग्री। ये आ गया आर एच एस आ गया, एस आ गया, तो लिखेंगे इसलिए एल एच बराबर आर एच एस। प्रूफ, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। आप सूत्र याद कीजिए, सूत्र याद रहेगा, ये सब प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए सूत्र लिख देते हैं हम यहाँ पर एक बार और, साइन 90 डिग्री थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। इसी पर ये सारे प्रश्न बन जाएगा। ये चैप्टर 2B का टोटल चैप्टर इसी पर बन जाता है। इतना याद रहेगा, टोटल सवाल बन जाएगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। सोलह का तीसरा नंबर प्रश्न, 16 का तीसरा नंबर प्रश्न है, लिखेंगे LHS बराबर लिख लेंगे, और ये दिया है LHS दिया है, यानी कि बायां पक्ष दिया हुआ है साइन 54 डिग्री प्लस कॉस 67 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे, हमको सिद्ध करना है साइन 23 डिग्री और कॉस 67 डिग्री सिद्ध करना है। तो यहाँ लिखेंगे साइन 90 डिग्री में से क्या घटाएंगे कि मेरा 54 डिग्री आ जाएगा। क्या घटाएंगे कि 54 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए 36 डिग्री घटा लेंगे, 36 डिग्री घटाएंगे, 36 डिग्री घटाएंगे तो मेरा 54 डिग्री आ जाएगा, प्लस कॉस 90 डिग्री में से क्या घटाएंगे कि 67 डिग्री आ जाएगा, तो 23 डिग्री घटाएंगे। तो 90 में से 23 डिग्री 23 घटाएंगे तो कॉस 67 डिग्री बच जाएगा।
अब देखिए साइन चेंज कर देता है कॉस में। देखिए साइन जो है कॉस में चेंज करता है। थीटा की जगह पर 36 है तो 36 लेंगे कॉस 36 डिग्री प्लस कॉस। अब कॉस चेंज कर देता है साइन में तो साइन होगा, और साइन थीटा की जगह पर 23 डिग्री है तो यहाँ पर साइन 23 डिग्री होगा, और यही सिद्ध करना था। और आर एच एस आ गया तो लिखेंगे इसलिए एल एच एस बराबर आर एच एस। यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इसे नोट डाउन कीजिए। संख्या 17 का पहला प्रश्न होगा। 17 का पहला प्रश्न है कि साइन 65 डिग्री इंटू कॉस 38 डिग्री बराबर कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री को सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे एल एच एस बराबर लिखेंगे, ये दिया हुआ है मेरा बायां पक्ष दिया हुआ है 65 डिग्री इंटू कॉस 38 डिग्री दिया हुआ है, कॉस 38 डिग्री दिया। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे? इसको लिखेंगे साइन 90 डिग्री में से क्या घटाएंगे तो 90 डिग्री 65 डिग्री बच जाएगा तो 25 घटाना है। 25 घटाएंगे इंटू कॉस 90 डिग्री में से क्या घटाएंगे, क्या 38 डिग्री मेरा आ जाएगा, 38 डिग्री मेरा आ जाएगा तो 52 घटाएंगे, इसमें 52 डिग्री घटा लेंगे। तो देखिए साइन चेंज कर देता है कॉस में तो यहाँ हो जाएगा कॉस 25 डिग्री इंटू, और यहाँ हो जाएगा साइन चेंज कर देता है यानी कॉस चेंज करता है साइन में, तो ये हो जाएगा साइन 52 डिग्री। और यही मेरा हमको यही सिद्ध करना था, ये मेरा आ गया राइट हैंड साइड आ गया, यही प्रूव करना। तो लिखेंगे इसलिए एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव, यही प्रूव करना था। और एकदम बहुत आसान प्रश्न है, ये सब प्रश्न आसान होता है। नेक्स्ट प्रश्न, वीडियो को रोक करके नोट डाउन कीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 17 का दूसरा होगा। दूसरा नंबर का प्रश्न इसमें भी यही लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर लिखेंगे, दिया हुआ है साइन 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री दिया हुआ है, और कॉस में चेंज करना। तो यहाँ लिखेंगे साइन 90 डिग्री में से क्या घटाएंगे कि 25 डिग्री आ जाएगा। साइन 90 डिग्री में से क्या घटाएंगे कि 25 डिग्री आ जाएगा तो 65 डिग्री घटा लेंगे, 65 डिग्री घटाएंगे इंटू साइन 90 डिग्री में से क्या घटाएंगे 65 डिग्री आ जाएगा तो 25, यहाँ 25 डिग्री घटा लेंगे। तो साइन चेंज कर देता है कॉस में, तो कॉस और थीटा की जगह 65 डिग्री है तो यहाँ पर होगा कॉस 65 डिग्री इंटू, यहाँ भी होगा कॉस 25 डिग्री होगा। यही प्रूव करना था। आर एच एस आ गया तो लिखेंगे इसलिए एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए। अब 18 नंबर का प्रश्न होगा। 18 का पहला प्रश्न होगा और सब सिद्ध करने वाला प्रश्न है, सब टोटल प्रश्न सिद्ध करने वाला है। तो यहाँ लिखेंगे एल एच एस बराबर लिखेंगे, दिया हुआ है कौशेक
कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री दिया हुआ है। अब बराबर 1 सिद्ध करना है, तो यहाँ इस पर हम एक ही को चेंज करेंगे। यहाँ लिखेंगे कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री में से क्या घटाएंगे तो 67 डिग्री आ जाएगा, तो 23 डिग्री घटा लेंगे, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। tan स्क्वायर 23 डिग्री, ठीक है। और देखिए सेक किसके में चेंज कर देता है, देखिए ये कोसेक जो है सेक में चेंज कर देता है, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री। देखिए सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री, एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला बनता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर और थीटा की जगह पर 23 डिग्री है और यहाँ भी 23 डिग्री है, यानी कि सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री, तो यानी कि इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा, यानी कि यही लाना था, यानी कि RHS आ गया, यही प्रूव करना था, ये सिद्ध हो गया। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए। अब प्रश्न संख्या 18 का दूसरा होगा। 18 का दूसरा प्रश्न है, दिया हुआ है, लिखेंगे LHS बराबर लिखेंगे tan 15 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। 1 को सिद्ध करना है और 1 को सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें क्या कीजिए, देखिए tan 15 डिग्री और tan 75 डिग्री 90 होता है, तो एक साइड लिख लीजिए, इस सबको एक साइड लिख लीजिए, सबको एक साइड लिख लीजिए। तो यहां लिख लेंगे tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू अब लिख लेंगे tan 30 डिग्री इंटू अभी tan 60 डिग्री लिख लेंगे, tan 45 लास्ट में इसको लिख देंगे, tan 45 लास्ट में लिख देंगे। अब देखिए अभी उसको चेंज कर लेते हैं, tan 15 डिग्री को ऐसे छोड़ेंगे इंटू, चलो इंटू की जगह गुना दे देते हैं, यहां लिखेंगे tan 90 डिग्री में से क्या घटाएंगे 75 डिग्री आ जाएगा, तो 15 डिग्री घटा लेंगे इंटू फिर tan को हम tan 30 डिग्री को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे इस साइड लिखेंगे tan 90 डिग्री में से क्या घटाएंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, तो 30 डिग्री को घटा लेंगे इंटू ये वाला और tan 45 डिग्री को लास्ट में ऐसे ही छोड़ देंगे, tan 45 डिग्री को लास्ट में ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा tan 15 डिग्री गुने, tan चेंज कर देता है कॉट में, देखिए इतना बराबर tan चेंज कर देगा कॉट में, तो क्या हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा cot 15 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ देखिए tan 30 डिग्री गुने, यहाँ से फिर इसको चेंज कीजिए, देखिए इसको चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, tan में है तो ये cot में हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा cot 30 डिग्री और गुने tan 45 डिग्री। तो देखिए tan 15 डिग्री
इंटू कॉट 15 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 होता है। 1 होता है। एक सूत्र आप लिखाए थे, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए यहाँ से टेन 15 और कॉट 15 मिला करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और ये गुना यहाँ से भी देखिए, यहाँ से भी तो सेम है, टेन 30 डिग्री गुने कॉट 30 डिग्री है, इंटू इंटू है, तो यानी कि ये भी हो जाएगा 1, और टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, तो यानी कि बराबर कितना, 1 को गुना करेंगे तो 1 होगा, और ये आ गया राइट हैंड साइड आ गया। यही सिद्ध करना था, यही प्रूव करना था। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इसे नोट डाउन कर लीजिए फोन। आप लोगों को यदि सूत्र याद रहेगा, इतना सूत्र याद रहेगा, तो ये प्रश्न सब टोटल बन जाएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और अच्छे से पढ़िए, सभी किताब को पढ़िए, तब अच्छा नंबर आएगा। अठारह का तीसरा नंबर प्रश्न, 18 का तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, और यहाँ दिया हुआ है tan 9 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री इंटू tan 81 डिग्री दिया हुआ बराबर 1 लाना है। इस तरह के प्रश्न को सिद्ध किया जाए तो ऑप्शन में हमेशा एक ही आएगा। चलिए तो उसको फिर इसको भी हम सजा देते हैं, कैसे कैसे सजाना है। देखिए tan 9 डिग्री है और tan 81 डिग्री, 81 या 9 को जोड़ेंगे तो 90 होगा, तो दोनों को एक साइड ले आते हैं, दोनों को एक साइड ले आते हैं। तो यहाँ लिखेंगे tan 9 डिग्री इंटू tan 81 डिग्री हुआ, और यहाँ लिखेंगे फिर इंटू tan 27 डिग्री इंटू tan, देखिए 27 और 63 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाता, तो इस साइड वाला उसको लाएंगे 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, और लास्ट में लिखेंगे tan 45 डिग्री। चलिए फिर उसको इसी तरह लिखेंगे tan 90 डिग्री इंटू tan 90 डिग्री में से क्या घटाएंगे कि 81 आ जाएगा, तो 9 डिग्री घटा लेंगे तो 81 हो जाएगा। फिर tan 27 डिग्री को ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर tan 90 डिग्री में से 27 डिग्री घटा लेंगे तो 63 डिग्री बचेगा, 63 डिग्री बचेगा। 27 डिग्री को घटाएंगे इंटू tan 45 डिग्री को ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए आप लोग को ये सूत्र याद रहना चाहिए, यदि ये सूत्र याद नहीं है तो इस तरह के प्रश्न में आपको दिक्कत होगा, इस तरह के प्रश्न में दिक्कत होगा। इसलिए आप लोग सूत्र को याद रखिए, दिमाग में याद रखिए, मतलब ये यहाँ आ जाएगा। तो देखिए अब इसको चेंज करेंगे, उसको ऐसे ही रखेंगे tan 9 डिग्री इंटू, देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा वाला, tan 90 डिग्री माइनस थीटा वाला होता है cot थीटा, ये तो cot 9 डिग्री हो जाएगा इंटू फिर tan 27 डिग्री इंटू, और tan चेंज कर देता किसमें, कॉट में 27 डिग्री इंटू लास्ट में क्या बचा है tan 45 डिग्री आ गया। ठीक है, देखिए इतना बराबर और इतना बराबर क्या होता है, अभी लिखा tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, तो इतना बराबर कितना हो जाएगा 1 होगा, और यहाँ का गुना और यहाँ वाला गुना, ये गुना 1, और 45 डिग्री वाला भी यहाँ का वाला गुना 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 को गुना करेंगे तो 1 आ गया, तो ये मेरा आ गया राइट हैंड साइड आ गया, यानी कि प्रूव हो गया, प्रूव हो गया आंसर।
और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ताकि मतलब कि आपको एग्जाम के समय इतना नहीं पढ़ना पड़े, इसलिए अभी से अच्छे से पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।